देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आज के आध्यात्म के सफर में हम आपको लेकर चल रहे हैं बजरंग बली के धाम। ये धाम लगभग 6 दशक यानी 60 साल पुराना है, लेकिन इससे जुड़ी आस्था इसे त्रेता युग तक खींच कर ले जाती है। बजरंग बली के इस धाम में एक सेतु पर वो विराजते हैं, वैसा ही सेतु जैसा श्री राम ने लंका विजय के लिए रामेश्वरम में बनवाया था। वो दरबार है बजरंग बली का। वहाँ विराजते हैं राम भक्त हनुमान। मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। उस धाम में संकट मोचन हर लेते हैं सारे संकट। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाबली देते हैं उस दरबार में कल्याण का वरदान। मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। पवन पुत्र पूरी करते हैं हर एक की मनोकामना। राम सिया राम जय जय राम। राम दूत सुनते हैं हर किसी के मन की। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया इस दरबार में आकर मन शांत हो जाता है। राम सिया राम जय जय राम। आत्मा सुख की अनुभूति करती है। बल बुद्धि के साथ साथ मारुति नंदन देते हैं विद्या का वरदान। अष्ट सिद्धियों के दाता है रुद्रावतार। जीवन की हर परेशानी से निजात दिलाते हैं हनुमान। महाबली बजरंग बली रामदूत का एक ऐसा ही सिद्ध दरबार बसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हनुमान के इस दरबार को कहते हैं सेतु बजरंग बली का दरबार। इस दरबार में जो कोई भी आता है उसकी बजरंग बली पर गहरी आस्था होती है। प्रभु की शक्ति मंदिर में आके आपको अपने मन में मिलती है। मैं 25 साल से हनुमान जी की चरणों में हूँ। तो मैं इस छवि के हनुमान जी की इस छवि के दर्शन अपने अंदर रोज करती हूँ। मैं पिछले 40-45 वर्षों से आता हूँ, जब से मैंने होश संभाला। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसीलिए त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक और द्वापर से आज कलयुग तक भगवान हनुमान के जीवित होने के प्रमाण मिलते हैं। देश के अन्य हनुमत दरबार की तरह इस दरबार में भी परम बली हनुमान के सजीव होने के प्रमाण का एहसास मिलता है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर हनुमान भक्त, राम भक्त बजरंग बली की आराधना करते हैं। अपने आराध्य का वंदन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अपने मन में मांगी गई मुराद चिट्ठियों में लिखकर बजरंग बली तक पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अंजनी पुत्र इस दरबार में पत्राचार से भी भक्तों की कामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन इस दरबार में दर्शन के लिए आने वाले अनेकों भक्त ये मानते हैं कि हनुमान अंतर्यामी हैं, मन की बात जान लेते हैं। इसीलिए कामना मांगने से पहले ही बजरंग बली कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। तभी तो यहाँ आने वाले हर भक्त की जुबान पर यही मंत्र रहता है कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। भगवान हनुमान संकट मोचन हैं, अजय अमर हैं। इसलिए इस दरबार में रामदूत अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के साथ विराजमान हैं। लेकिन पवन पुत्र ने गोमती के तट पर यहाँ स्थान लिया कैसे, इसके पीछे कथा है एक भक्त की, जिसे आज भी हनुमान भक्त महाबली का ही अवतार मानते हैं और उनकी छवि निहारने के लिए यहाँ आते हैं।
मारुति नंदन सर्व कल्याणकारक है। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सफेद प्रतिमा में बजरंगबली की शक्ति प्राण प्रतिष्ठित है। सप्ताह के मंगलवार की तिथि बजरंगबली को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर में मंगलवार के दिन भक्तों की काफी भीड़ रहती है। मंगलवार के दिन हर भक्त मन में केसरी नंदन को बसाए आंखों में उनके दर्शन की लालसा लिए इस धाम की ओर दौड़ा चला आता है। मंदिर का गर्भगृह गोमती नदी पर बने पुल से सीधे दिखता है। मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। गोमती नदी के पुल पर स्थापित ये मंदिर आज भी भक्तों के लिए उतना ही पुण्यदायी है जितना आज से 60 साल पहले था, जब इस मंदिर को बनाया गया था। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसी लक्ष्मणपुरी आज बदलकर लखनऊ बन गई। इसी लखनऊ में बजरंगबली भक्तों को श्वेत वर्ण में दर्शन देते हैं। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी कहती है कि वो दौर 1960 का था। बरसात के दिनों में लखनऊ में गोमती खतरे के निशान के इतने ऊपर पहुंच गई कि लखनऊ के डूबने का खतरा आ गया। तब गोमती पर पुल बनाने की सलाह दी गई, लेकिन गोमती पर पुल बनाना आसान नहीं था, क्योंकि कहीं भी खंबा खड़ा ही नहीं किया जा सकता था। सभी गोमती के प्रवाह में बह जाते थे। तब बजरंगबली के परम भक्त बाबा नीम करौरी ने पुल के इंजीनियर की प्रार्थना पर उसे कहा था कि हनुमान ने तो लंका विजय के लिए अपने आराध्य के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया था, तो आप भी हनुमान मंदिर का संकल्प लेकर पुल का निर्माण करें, सफलता जरूर मिलेगी। बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, सेतु बनाने में, पुल बनाने में हनुमान जी को महारत हासिल है। उन्होंने वहाँ लंका में बनाया था सेतु मंदिर रामेश्वर। तुम ऐसा संकल्प लो कि मैं एक हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं अवश्य संकल्प नहीं, मैं आज जब आप कहोगे तो सब शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने ये भूमि लेकर के सरकार से तो ये यहाँ पुल बनाना शुरू कर दिया। पुल और ये हनुमान जी मंदिर साथ साथ बने। पहले उसने हनुमान जी की स्थापना करवाई 26 जनवरी सन 1967 को। उसके बाद जो बसंत पंचमी आई, उसके बाद उसने पुल का प्रारंभ करवाया। बाबा नीम करौरी को आज भी भक्त हनुमान का अवतार मानते हैं और तभी से इस मंदिर को हनुमान सेतु नाम मिला, जहां आज जो भी भक्त अपनी जो भी अर्जी लेकर आता है, कपीश्वर उसे सुनने से पहले ही पूरा कर देते हैं। मैं 25 साल से हनुमान जी के चरणों में हूँ और मुझे लगता है यहाँ पे आके तो कभी आप यहाँ बैठिए तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मिलता है। ये एक ऐसा सिद्ध मंदिर है कि यहाँ पे कोई आए भी ना, अगर उन्हें अंदर भी याद कर ले घर में बैठ के, तब भी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो अपनी डॉटर का कार्ड देने आई हूँ भगवान जी को कि उनकी कृपा से सारा काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और मेरी मानता ये है कि मैं सच बताऊं तो मैं इस छवि के, हनुमान जी की इस छवि के दर्शन अपने अंदर रोज करती हूँ। देखिए, मैं पिछले 40-45 वर्षों से आता हूँ। जब से मैंने होश संभाला, मेरी उम्र 60 प्लस है, काफ़ी अरसे से मैं आ रहा हूँ। मेरी अपनी सोच ये है कि मैंने जो कुछ भी आज तक भगवान से मांगा है, बजरंगबली से मांगा है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। मेरी बहुत आस्था है, मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ इस मंदिर पे। वैसे तो इस हनुमत दरबार में मंगलवार के दिन पैर खड़े करने की भी जगह नहीं होती, लेकिन साल में ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल के दिन इस दरबार की छटा देखने लायक होती है। यहाँ भव्य मेला लगता है। राम भक्त हनुमान के इस सिद्ध धाम में किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, ये सभी के लिए खुला रहता है। इस दरबार में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को एक समान देखा जाता है, क्योंकि तुलसीकृत भगवान राम के चरित्र का सबसे बड़ा महाकाव्य भी तो यही कहता है कि सभी में उसी परमेश्वर का अंश है जिसने हम सबको बनाया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लखनऊ में भगवान हनुमान पिछले 60 सालों से इस दरबार में चमत्कार दिखाते आए हैं।
लेकिन इस दरबार की एक परंपरा अपने आप में काफ़ी अनोखी है। वो ये है कि यहाँ भगवान हनुमान उनका भी दुख दर्द सुनते हैं जो यहाँ साक्षात नहीं पहुँच पाते। कहते हैं कि लोग अपने आराध्य को चिट्ठी लिखकर अपनी व्यथा सुनाते हैं और महाराज हनुमान उनके सारे संकटों को संकट मोचन बनकर हर लेते हैं। वेदों में साकार और निराकार दोनों पूजा का महात्म बताया गया है, लेकिन भारत की धरती पर मंदिरों को बनाकर भगवान के साक्षात स्वरूप की आराधना के प्रमाण 6वीं शताब्दी के आसपास से मिलते हैं। आस्था कहती है कि हर देव स्थान में देवों की असीम शक्तियां निहित हो जाती हैं, जो दैनिक पूजा विधान से बढ़ती जाती हैं। इसीलिए देश के कोने कोने में अलग अलग मंदिरों में मन्नत मांगने की अलग अलग परंपराओं को निभाया जाता है। किसी मंदिर में घंटियां चढ़ाई जाती हैं, तो कहीं धागे बांधकर मन्नत मांगी जाती है। कहीं नारियल चढ़ाए जाते हैं, तो कहीं अखंड दीप जलाए जाते हैं। लेकिन भगवान बजरंगबली के इस दरबार में एक अलग ही परंपरा निभाई जाती है। चांदी के मुकुट को धारण किए, चांदी की गदा धारण किए भगवान हनुमान यहाँ भगवान वस्त्रधारी दिखते हैं। भगवान हनुमान के इस दरबार में भक्त अपनी मन्नतें चिट्ठी के जरिए पहुंचाते हैं। भक्त अपनी व्यथा कागज पर उतारते हैं और उनको मंदिर के पते पर पोस्ट कर देते हैं। बजरंगबली चिट्ठियों में लिखी व्यथा जान जाते हैं और लोगों को उनसे छुटकारा दिलाते हैं। यहाँ वस्त्रों का श्रृंगार होता है, मुकुट वगैरह धारण कराए जाते हैं। और सबसे खास बात तो यह है जी, बाबा जी का है यह आशीर्वाद। बाबा जी ने कहा भी था यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, जो नहीं आ पाएंगे देश विदेश से, वो इनको प्रार्थना पत्र भेजेंगे, उनका संकट दूर करेंगे। ये बाबा जी का कहा हुआ वाक्य है, तो इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ बढ़ती जाती है। दर्शकों की श्रद्धा विश्वास है इसके ऊपर। भगवान हनुमान के इस दरबार में हर साल लाखों अर्जियां चिट्ठियों में लिखी आती हैं। रुद्रावतार हनुमान उन अर्जियों को पूरा करते हैं। तो आपको भी अब संकट मोचन से चाहिए अपने किसी संकट का उपाय, तो कीजिए ध्यान हनुमान का और लिख डालिए अपने आराध्य के नाम एक चिट्ठी। हनुमान करेंगे आपका कल्याण। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हनुमत दरबार से वरदान पाकर अब आगे बढ़ते हैं धर्म सूत्र की तरफ। वो उत्तर दिशा की ओर जब हम सोएंगे और हमारा पैर दक्षिण की ओर हो जाएगा, तो दक्षिण में यमराज की दिशा है और यमराज जो आयु के हर्ता हैं और काल हैं। तो जब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य उचित नहीं होते, वो अनुचित कार्यों को प्रमुखता से करता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उसके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती है, साथ ही साथ प्रतिकूल प्रभाव उसके जीवन पर दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने का प्राप्त होता है। तो आज के सफर में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।